परमात्मा की बात है, ब्रह्मांड की बात है, ब्रह्म की बात है। विश्वास जीत पाना हर एक के बस की बात थोड़ी है। हाँ, आपको एक छोटी सी बात बता दूं, रंजीतपुरा की है। मैं जब यहां रहा करता था तो मैं इन बच्चों के साथ में कबड्डी खेलता और खिलाता था, इन्हीं खेतों में जहां कथाएं चल रही हैं। तो जब हमको जो है ये था कि हम हार न जाएं और किसी को मार के आना ही है, तब हम हर एक किसी को नहीं भेजते थे, तब इस मद्रासी को भेजा करते थे। जे कभी पिट के नहीं आता था, पीट के आता था। इसका असली नाम नहीं पता, पर हम उस समय मद्रासी मद्रासी कहते थे। कबड्डी का ऐसा खिलाड़ी, ऐसा पॉइंट लेने वाला, उसने विश्वास जीत लिया। और जब विश्वास जीत लेता है ना, उसे बेधड़क होकर के भेज दिया जाता है कि जा। हाँ, तो विश्वास जीतने तक की बात है, बाद में तो काम अपने आप हो जाते हैं। हाँ? विश्वास जीतना, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल, विश्वास करने के लायक कुछ खास दिल योग्य होते हैं, हर किसी पर नहीं होता। इसलिए ये जो 3 गर्भ हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये भगवान के अवतरित होने लायक हैं। ये पात्र हैं। सिंगनी का दूध स्टील में, एल्युमिनियम में, पीतल में भी, चांदी में भी रुकता नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि सिंगनी के दूध को रोकने के लिए सोने का पात्र चाहिए, सोने का पात्र। तो फिर परमात्मा को आने के लिए, ठहरने के लिए, प्रकट होने के लिए कैसा पात्र चाहिए? तीनों के गर्भ में परमात्मा आए और समय का इंतजार था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा। ऐसा समय राम जी ने प्रकट होने के लिए चुना। जब राम जी ने प्रकट होने के लिए वो समय चुना, और राम कौशल्या के भवन में आकर के प्रकट होते हैं, पहले चतुर्भुज रूप में, फिर बालक बनकर के रोना प्रारंभ करते हैं। ये बात दशरथ जी के कान तक आवाज जाती है और दशरथ जी महाराज, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। हा? और पूरे अयोध्या में आनंद का पार नहीं था, क्योंकि प्यास जितनी गहरी होती है, पानी का स्वाद उतना ही। दशरथ जी के यहां प्यास लंबी हो गई, तब संतान हुई ना। तो पूरी अयोध्या और उनका पूरा राज्य जो इंतजार कर रहा था, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। और फिर वहां पूरी अयोध्या ने मिलकर के दशरथ जी के द्वार पर बधाइयां गाई, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आओ मैं भी एक छोटी सी पंक्ति बधाई के रूप में गा देता हूं राम के जन्म पर। प्रगटे हैं चारों भैया, प्रगटे हैं
चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलत है, ओ जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ढोल ढप बाजे ढोल ढप बाजे, और नाचत ताता भैया अवध में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
भैया। के भवन अमंगलों के हरण करने वाले, पर जब आप दशरथ के आंगन में आ सकते हो तो मेरे भी हृदय के आंगन में आ सकते हो। इसलिए नाम ले रहा है कि द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहार। भैया जन्म हुआ, नामकरण हुआ, थोड़े से बड़े हुए तो गुरुकुल में पढ़ने गए और पढ़ के लौट के आए सो ही विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी के साथ जाकर के ताड़का, सुबाहु और मारीच, ये तीन ही भूल जाते हो। वॉल्यूम कम करना। इनसे पूछ लो लोगों से, ये कथा सुनना चाहते हैं कि तुम्हारी पे जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो भी चल रहे हैं तेवर बदल बदल के। हमसे भी आगे अपना वॉल्यूम रखना चाहते हैं। तो ये तीन ताड़का, सुबाहु और मारीच हर साधक की साधना में विघ्न डालते हैं। तो वहां ताड़का, सुबाहु, मारीच तो हैं ही, लेकिन हर जगह, हर घर में, हर गांव में, हर पुरा में ये तीनों रहते हैं। छोड़ रखे हैं रावण ने कि जब कोई साधना पे बैठे, कोई अच्छे काम पे चले तो जाओ। करते क्या है ये? ताड़का है वासना, सुबाहु है द्वेष और मारीच है राग। ये तीनों पूरे संसार पे आतंक मचाए हुए हैं। अच्छा, जब जब विश्वामित्र बैठते हैं यज्ञ के लिए, सोई उसके हवन कुंड में हड्डी, रेता, कीचड़, मलमूत्र डाल देते हैं। ये केवल वहीं नहीं हो रहा। विश्वामित्री का आश्रम था बिहार में, बक्सर में, तो ये केवल वहीं नहीं हो रहा। हम सब जब बैठते हैं भजन करने, तभी ये सुबाहु, ताड़का, मारीच यानी वासना, राग और द्वेष आकर के हमारे हृदय में भी जो चीजें कभी याद नहीं आती, वो चीजें आकर के दिमाग के पटल पर धड़ाधड़ किलोल करने लगती हैं, और फिर हवन करने का मन, भजन करने का मन हटा देती हैं, उच्चाटन हो जाती है। जब भीतर काम करती हैं, या फिर शरीर पे काम करने लगेंगी, झमाई आने लगेगी, नींद आने लगेगी, आलस्य आने लगेगा, घोंटनों में दर्द हैवे लग जाएगा। वैसे पूरे दिन कबू नहीं हो, शायद कमर में दर्द हैवे लग जाएगा। ये वे तीनों हैं जो कोई न कोई ओट पायो कहीं न कहीं करते हैं। ये तो भीतर हो गए, और बाहर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। जो अच्छे काम में हड्डी फेंके हैं, मलमूत्र फेंके, यानी गंदे शब्दों का प्रयोग करे, षड्यंत्रों का प्रयोग करे, परेशान करने का प्रयोग करे,
वही सुबाहु है, वही ताड़का है, वही मारीच है। रूप चाहे काऊ को होए, है रूप चाहे काऊ को होए। वृत्ति किसकी है? वृत्ति ताड़का की है, वृत्ति मारीच की है, वृत्ति द्वेष की है। तो समझना है ये उन्हीं के खानदान के कौन कौनते चले आ रहे हैं, पर पैदा यहां है गए हैं। कोई अच्छे काम को विचार करे तो तुरंत वहां में अड़बंगा डालवे की कोशिश करें, ते बापन नहीं कराए हैं। हाँ कर ले तुम जैसे ने। अब बिन को काम छोटो मोटो नहीं है, पिस जाएगा, बिक जाएंगे। बेचारो नेक मन बनायो सुबह को तोड़ मरोड़ के मई बाकी हवन कुंड में फेंक दे हैं। और एक वो होते हैं मन बनो ने बेटा, चिंता मत करियो, तनते मनते धनते मैं संग हूं, ये बात अलग हो गई। हाँ चिंता मत करना। और पता है कभी कभी होता क्या है, जब थोड़ी ऊंचाई पर कोई पुल बना हो और पुल सकरा होए, 2 फुट को, 3 फुट को, 2.5 फुट को, और बाय पार करके जाना होए और बाकी आसपास रेलिंग न लगी होए, तो आदमी के गिरने की संभावना है। और बाकी आसपास रेलिंग लगी हो, सपोर्ट लगी हो पकड़वे की, सदवे की, तो संभावना है गिरवे की? नहीं है। अच्छा केवल सपोर्ट लगी हो, दिख रही हो, चाहे फिर बिने वो पकड़े, बोलो, चाहे न पकड़े, है ना? बात समझ में आ रही है? फिर पकड़नी पड़े चाहे न पकड़नी पड़े, सपोर्ट है ना, भीतर बल है ना, पार हो जाएगा। ऐसे ही हे सपोर्टरो, जब कोई अच्छे काम पे चले, सपोर्ट बन जाना। हो सकता है तुम्हें छूने की भी जरूरत न पड़े, वो अकेले ही पार चले हो जा। हैं? हो सकता है छूने की जरूरत न पड़े, पर वो हमेशा के लिए इस सपोर्टर का ऋणी हो जाएगा कि बाद ना तुमने साहस न बनाया हो तो तुम्हें ऊपर से गिर पड़े हो तो है। भले ही जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की कृपा से जरूरत नहीं पड़ी, पर आपने जो कंधा लगाया उसी से नैया पार हो गई है। वो जो रेलिंग होती है, वो जो सपोर्ट होती है, बड़े काम की होती है, और जिनके परिवारों में, जिनके खानदानों में, जिनके गांव में सपोर्टर हो, वो उनके नन्हे नन्हे बच्चे पार चले जाते हैं बड़े बड़े कामों में और अच्छे अच्छे कामों में। हाँ? तो ये इनका तो काम है सुबाहु का, ताड़का का, मारीच का। लेकिन एक बात कहनी है, ये जो इंद्रियां हैं ना, ये विषय भोग भोगने भोगती हैं। रसना से भोगा जाता है, आंखों से भोगा जाता है, कानों से भोगा जाता है, ये इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं। लेकिन यही इंद्रियां यदि भगवान में लग जाएं तो इन्हीं इंद्रियों से भक्ति भी होती है। इन्हीं इंद्रियों से जीव से भगवान का नाम लिया जाता है, आंखों से संतों के और गुरुओं के और भगवान के दर्शन किए जाते हैं, कानों से भगवान की कथा सुनी जाती है, और जा जीवते चुगलई करी जाते हैं, निंदा करी जाते हैं, गारी दी जाते हैं, अथवा षड्यंत्र रचे जाते हैं जिस जीव से है, उसी जीव से जो है भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा भी कही जाती है। अब एज यू विश, एज यू लाइक, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये खुद के ऊपर छोड़ दिया है भगवान ने, और फिर पीछे से कह दिया जैसा करोगे
वैसा भरो। मैंने तुम्हें दोनों चीज दी हैं, अब काय में लगाओगे वो तुम्हारा निर्णय है। तो हुआ क्या, ताड़ का सुबाहु मारीच को भगवान ने हिल्ले से लगा दिया। ताड़का के जब तीर मारा तो उसकी जो दुर्वृत्ति थी, दुष्प्रवृत्ति थी, उसे नष्ट कर दिया। हमारे मन में जो संसार भरा पड़ा है, यदि वह नष्ट हो जाए और इसी मन में कथा भरने लगे, कथा का रस आने लगे, संत भरने लगे, संतों के दर्शन में सेवा में रस आने लगे, तो फिर यही जो पहले वासना थी, फिर वही वृत्ति उपासना बन जाएगी, साधना बन जाएगी। जो राग था मारीच है, उसको मारने की जरूरत नहीं है। जब तक संसार में लगे हो तब तक वह को नाम राग है। लेकिन वही मन हटके गुरु में लग जाए, भजन में लग जाए, संतन में लग जाए, कथा में लग जाए, वही मन जो दुनिया में लगा था है, वही हट करके पलट जाए और वो इनमें लग जाए, तो फिर वही उसका वहां पे नाम था राग। लेकिन जैसे इधर पलटा तो इसका नाम हो गया अनुराग, जो भगवान को प्राप्त करा देता है? एक चौपाई हम सब लोग बहुत गाते सुनते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ये ब्रह्म समान। सामान्य अर्थ तो सब समझते ही हैं कि भगवान वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, लेकिन इन संतों का बताया हुआ विशेष अर्थ ये है कि सबसे पहले उसने वो जो है जिधर जा रहा था उधर से उल्टा, पहले हिंसक था अब अहिंसक बन गया। पहले जो है अपने सुख के लिए दूसरों को सताता था, अब वहां से उलट गया। पहले परिवार के लिए दूसरों को कष्ट देता था, अब परिवार का ही त्याग कर दिया। तो पहले उलटा और फिर नाम जपा, उलटा नाम जपा। और जब नाम का जाप किया और भीतर हृदय पवित्र हुआ तो जगत समझ में आया, दुनिया समझ में आई। उलटा नाम जपा जग जाना। इसी से क्या हुआ कि वाल्मीक भय ब्रह्म समान, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। तो वृत्ति जब राग थी, संसार में लगी थी, उसका नाम राग था, और जैसे पलटी परमात्मा में लगी सो अनुराग बन गया। और रघुपति मिलहिन बिनु अनुरागा, मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। ताड़का का काम हुआ, सुबाहु का काम हुआ, अब नहीं मारीच का काम हो गया। मारीच है राग, लेकिन जब सुबाहु का यानी द्वेष का नंबर आया तो फिर उसमें से क्या बनेगा?
क्योंकि जो किसी से नफरत जो है अच्छी नहीं होती। नफरत जो है किसी से भी अच्छी नहीं होती। तो फिर क्या करें इसका? एरी मैया पहले गावन में बासन बेकवे बारे आमत है ना, बर्तन बेचने वाले, फेरी लगाने वाले गांव में आते थे तो हम पे टूटे फूटे जो पीतल के तांबे के जो बर्तन रहते उन्हें बदल के वो नए स्टील के नए पीतल के अपनो हिसाब किताब करके ले जाते थे। हाँ या ना, सिर हिलाओ। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा पीतल को फूट गो तो आपने बदल लो, तांबे को फूट गो तो बदल लो, लेकिन माटी को फूट जाए तो बर्तन तो वो भी है, उसे नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? तो उसका एक कारण है, क्योंकि पीतल तांबा पिघल करके उसमें से कुछ और बन सकता है, लेकिन जब माटी के में थे अब कुछ बनने वाला, ऐसे ही राग में से अनुराग बन जाता है, वासना में से उपासना बन जाती है, कुछ बनता नहीं है। इसलिए भगवान ने द्वेष को ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं खत्म कर दिया। उसमें से कुछ बनता नहीं है ना, इसलिए माटी के फूटे हुए मटके को गांव का फेरी वाला भी नहीं लेता है। इसलिए प्यारेओ, बड़ी प्यारी बात कही है, ये झूठी है दुनिया, हकीकत नहीं है। यहां एक पल को भी राहत नहीं है। बुराई का करना और बुराई का सुनना, नफरत करना और पैदा करना दूसरे के मन में, बुराई से यही तो होता है। तो बुराई का करना और बुराई का सुनना तैयार हो जाएगी, दिल के भीतर बात जाएगी अंतिम में। नफरत का करना और नफरत कराना, बुराई का करना और बुराई का सुनना, ये आदत है लोगों, जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलता, लेकिन स्वभाव के कारण, आदत के कारण आदमी जानता है, चुगलखोर भी कि जादना जी एक है गए तादना मेरो मोह ऐसो कारो होगो के कहते ज्यादा है। चुगलखोर ये जानता है, लेकिन मन उसका चुगल ही करे बिना। एक दिन बहुत पुरानी बात है, एक बच्ची कह रही थी कि गुरुजी हमारी दादी जो है सवेरे की निकलती है और कम से कम 10 बजे आती है, काम तो कुछ उतना बहुपूर्व काम करती है। मैंने कहा कहाँ जाती है? बाजार। बोले ना, बोले गांव में ही बाकी 4 6 10 ठिकाने हैं, वहां बैठ बैठ के। तो मैंने कहा पैसा उगाए हुए जाते? बोले ना। बोले वो जब तक जाकी बातें और बाकी बातें जब तक कर नहीं लेती है तब तक बाकी रोटी पचती नहीं है। जिस दिन वो न जाए पूरे दिन ऐसी रहेगी गुमसुम सी, जिनका आज खोएगो है। तो ये आदत है लोगों, जरूरत है, इसके वशीभूत होकर के व्यक्ति परेशान रहता है। तो ताड़का, स्वभाव और मारीच, इन तीनों का यथा योग्य उपचार राम जी ने किया। उसके बाद जो है, जैसे काम पूरो है गो तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण लौटा देने चाहिए ना। बोलो भाई,
भाई जय के लिए तो मांग के लाए कि असुर समूह सतावहें मोही मैं जाचन आयऊ नृपतोई। भाई तुम कहो पे फावरो मांग के लाए कि बस या कौन गोड़े दूं। अब वो दूसरे खेतवा बैठे हो कि चलो कोई बात ना, या कौन गोड़े लेंदे। तुम बा कोने पे हटे दूसरे पे लगे पड़े, दूसरे पे तो लगे, तीसरे पे लगे पड़े, वो बैठे हो। तो क्या ये ठीक कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं ना। तो विश्वामित्री जी लाए थे सुबह हुआ ताड़का के लिए, लौटा देना चाहिए। अब न तो जे लौटा भी गए और न राम जी कह पाए और न दशरथ जी कह पाए कि साहब काम है गो हो तो लौटा दो। राम जी एक दिन जब विश्वामित्र जी के पास बैठे, बोले क्या आज्ञा है मेरे लिए? तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो केवल अपना समाधान कर ले, जो केवल अपना समाधान कर ले और अपने मित्र का समाधान कर ले, जो केवल अपना समाधान कर ले वो तो स्वार्थी है, और जो मित्र का भी समाधान कर दे वो मित्र है। अपना समाधान कर ले वो स्वार्थी, मित्र का भी कर दे वो मित्र है, सच्चा मित्र है। अपनों कर ले, मित्र को कर ले। लेकिन मैं तो विश्वामित्र हूं, जो पूरे विश्व का समाधान कर दे वो विश्वामित्र है। इसलिए एक यज्ञ और है आगे, और वो जब तक सफल नहीं होगा तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ जनकपुर में हो रहा है, वहां चलना है। राम जी बोले जो आज्ञा है। फिर उस यज्ञ के लिए भगवान रवाना हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की।